आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 27 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, खाने का नमक किससे बना होता है? दोस्तों, खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का बना होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 6 जनवरी 2018 को आयोजित की गई थी, उसमें एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, लवण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। मजबूत अम्ल तथा दुर्बल क्षार अम्लीय लवण बनाता है, जो कि पीएच मान 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार या क्षारकीय लवण बनाता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार यह उदासीन लवण बनाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। दोस्तों, जो हम साधारण नमक जिसका हम प्रयोग करते खाने के लिए, वह NaCl होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। बात करते हैं साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। यह उदासीन लवण होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से समुद्र से पृथक करके अथवा खनिज रूप में भी इसका प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से खाने का सोडा है। दोस्तों, आपको उस ऑप्शन चयन करना है जो खाने का सोडा होगा। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि NaHCO3 है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से सेल या बैटरी यह चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी का प्लायन वेग का मान कितना है? दोस्तों, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी का प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी यानी पृथ्वी का पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर जाएगा, पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं गिरता। इसे पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 5 है, कार्बन के अपर रूप में धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। कोक का उपयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये टर्म आया कोक। ये कोक होता क्या है, आइए जानते हैं। कोयले से तैयार किए जाने वाला यह ठोस ईंधन होता है। दोस्तों, स्पेशली इसे बिटुमिनस कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है? दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से पानी यानी जल बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एवं आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः इसमें एक प्रोटॉन,
तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। आवर्त सारणी में इसे क्षार धातुओं के साथ समूह एक में रखा गया है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी में 2018 में बन चुका क्वेश्चन है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप यानी कार्पेल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अश्रु गैस है। दोस्तों निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो अश्रु गैस होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। अमोनिया यह अश्रु गैस होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अमोनिया इसे NH3 के रूप में डिनोट किया जाता है। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। मूत्रालयों के समीप तीक्ष्ण गंध का कारण अमोनिया गैस होती है। अमोनिया का प्रयोग अश्रु गैस में किया जाता है। अमोनिया गैस का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, नोबल गैस को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नोबल गैस यानी अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के समूह नंबर 18 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? समूह नंबर 18 में रखा जाता है नोबल गैस को। आप इसे भूलेंगे नहीं। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल में जानते हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्व को उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस कहा जाता है। यह गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। उत्कृष्ट गैस से निम्नलिखित हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? दोस्तों जो ध्वनि होती है यह निर्वात से गुजर नहीं सकती, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि को गुजरने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात से बिल्कुल भी गुजर नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? दोस्तों आपको उस ऑप्शन चयन करना है जो मछली होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। जो डॉग फिश होती है यह मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा का योग होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा का संयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में भिन्नता उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में भिन्नता उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यह कोशिका भित्ति हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पीने योग्य पानी को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। इसको सबसे पहले 1799 में 1799 में चार्ल्स टेनेंट ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, जुगनू होता है एक। दोस्तों जुगनू एक कीट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जुगनू एक खद्योत कीटों का एक परिवार होता है। इनके पंख होते हैं। यह जीव दीप्ति यानी प्रकाश उत्पन्न करते हैं तथा दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक जो होती है वह लूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। किसके कारण होती है? लूसीफेरस एंजाइम के कारण जुगनू में चमक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि व प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच के जो समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड होना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, यदि डोबेरेनर त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यदि डोबेरेनर त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इसका दूसरा सदस्य आर्सेनिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं आर्सेनिक के बारे में। यह आवर्त सारणी का 5वें समूह का रासायनिक तत्व होता है। यह फास्फोरस के नीचे जबकि एंटीमनी के ऊपर स्थित होता है। इसमें आर्सेनिक में क्या होता है, इसमें धातु के गुण कम जबकि अधातु के गुण अधिक होते हैं। दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है जबकि इसका एटॉमिक मास यानी इसका द्रव्यमान होगा 74.92। इसकी खोज अल्बर्ट मैग्नूस ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट मैग्नूस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से हीरा यानी डायमंड, यह कार्बन का यौगिक नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं हीरा यानी डायमंड के बारे में। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। हीरा उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। हरा हीरा दुर्लभ हीरा माना जाता है। हीरे का जो डेंसिटी होती है 3.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, आप बताएंगे। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लेमार्क ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था। परंतु बायोलॉजी को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं अरस्तु को। दोस्तों अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं थियोफ्रेस्ट के बारे में। थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया प्लैनेटरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।